ये जो सिलेंडर है अभी ए मतलब फर्स्ट ABCD 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसकी एक्सपायरी फर्स्ट क्वार्टर 2032 में होगी। यानी ये सिलेंडर आपका अभी सेफ है, अभी एक्सपायर्ड नहीं है। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। गैस सिलेंडर और चूल्हा हम सभी के किचन का सबसे ज़रूरी हिस्सा, लेकिन ये जितना ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके इस्तेमाल को लेकर हम उतने ही लापरवाह होते हैं। क्या है इसके सेफ्टी मेजर्स, किस तरह से इसे यूज़ किया जाना चाहिए, कितने समय तक इसकी वैलिडिटी होती है, इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हम आए हैं चरगावा स्थित सौरभ गैस एजेंसी पर, और हमारे साथ हैं यहाँ पर एजेंसी के अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस गैस सिलेंडर के बारे में, अभी हाल ही में एक देवरिया में घटना हुई, जान माल की हानि हुई, तो किस तरह से क्या है इसके रूल रेगुलेशंस? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा LPG है वो एक बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, तो अगर हम इस चीज़ पर ध्यान ना दें तो इस एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ी संभावना हो जाती है। अगर छोटी छोटी चीज़ों की हम चीज़ें सावधानी से अगर उसको ना देखें तो वो एक कब किस तरह एक्सीडेंट के रूप में परिवर्तित हो जाए कभी कोई नहीं कह सकता। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो है सबसे पहला सुरक्षा, दूसरा है सावधानी और तीसरा है निरीक्षण। तो सुरक्षा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा, आप देख सकते हैं, एक LPG सिलेंडर है जिसमें एक रेगुलेटर और एक सुरक्षा पाइप लगा हुआ है, और सुरक्षा पाइप से हमारा ये चूल्हा लगा हुआ है। तो इसमें हम बहुत बार क्या करते हैं कि सुरक्षा के मामले में हम ये देखते ही नहीं कि ये जो सुरक्षा पाइप है ये कैसी है। हम आपको हमेशा सलाह देते हैं कि ये जो सुरक्षा पाइप है आप कंपनी के द्वारा ही लिया करें। अगर ये भारत गैस का है तो आप सुरक्षा जो पाइप है भारत गैस का लीजिए। इसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, ये डेट बेसिकली यहाँ मेंशन्ड होती है, और उसको ये जो एक्सपायरी डेट होती है वो 5 साल तक वैलिड होती है। तो वो डेट आप हमेशा देखें, और जब भी आपका 5 साल जब मैंडेटरी जो है जब ड्यू हो जाता है तो आपको ये जो सुरक्षा पाइप है इसको आपको चेंज करना है। हम बहुत जगह जब हम विज़िट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो ये पाया जाता है कि एक नकली सुरक्षा पाइप लगाया जाता है ग्राहकों द्वारा, जिसमें एक प्लास्टिक का पाइप या दूसरा रंग बिरंगा पाइप यूज़ होता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो अगर थोड़ा भी जब भी हम दूसरा सिलेंडर चेंज करते हैं तो उस समय ये खोलने और निकालने में ये सुरक्षा पाइप में मरोड़ आ जाती है, जिसके कारण इसमें क्रैक आ जाता है, या कोई चूहे द्वारा इसको काट दिया जाता है। तो उस केस में अगर क्रैक आ गया तो वहाँ से गैस का रिसाव होता है, और अगर हम ध्यान ना दें तो वही जब हम खाना बनाने जाते हैं तो उस समय वो एक्सीडेंट के रूप में बदल जाता है। तो ये तो बात रही हमारी सुरक्षा पाइप की। दूसरा एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हम इंश्योर तो करते हैं कि हमारे जो प्लांट द्वारा वो सुरक्षित सिलेंडर ही हम डिलीवर करें, फिर भी एक एक्सपायरी डेट हमारा सिलेंडर का भी होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस सिलेंडर का जो एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है A32 है। A32 मतलब ये जो सिलेंडर है 2032 में एक्सपायर होगा। तो अगर ये सपोज़ अगर आपका अभी 2024 चल रहा है और आपके पास कोई सिलेंडर A23 का आ गया, यानी कि वो सिलेंडर एक्सपायर है, तो उस सिलेंडर को आप ना लें। तो ये तो बात रही हमारी सुरक्षा की। जो दूसरी बात मैं करना चाहूँगा वो है सावधानी। देखिए, घर पे सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपका जो किचन है उसका जो रूपरेखा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसमें किचन में सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सिलेंडर है, सिलेंडर हमेशा नीचे होना चाहिए, और जो आपका चूल्हा है वो ऊपर होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपका जो गैस होता है, गैस हमेशा जो हवा से भारी होता है। तो अगर कभी होता है कि कोई लीकेज होती है तो उस केस में गैस जो है नीचे रहेगी। अगर ये चूल्हा नीचे रहा और उस केस में गैस का रिसाव हुआ तो डायरेक्ट वो आग पकड़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो सिलेंडर है वो आपके चूल्हे से नीचे रहे। दूसरा, आप एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपका किचन है, किचन में एक थोड़ा वेंटिलेशन का के लिए एक छोटा सा मतलब कोई खिड़की या रोशन कुछ वैसा होना चाहिए ताकि थोड़ा सा हवा का सर्कुलेशन हो।
पर एक और चीज़ ध्यान दें कि वो खिड़की के आपका गैस तो बहुत नज़दीक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बहुत तेज़ हवा आई तो उस केस में अगर आग मतलब अगर ज्वलन इसमें से जल रही है तो उस समय आग के कारण वो बुझ सकती है। बहुत तेज़ अगर हवा आई तो उस समय ये बुझ जाएगा, और उस केस में अगर गैस निकलते रहा तो वो फिर एक लीकेज का आपका दिक्कत हो सकता है और आग लगने का चांस बढ़ सकता है। तो ये तो रही हमारी कुछ सुरक्षा की सर, चीज़ें। रेगुलेटर को कितने कितने दिनों पर बदलना चाहिए, और इसके क्या है, कई बार रिश्ती रहती है, गैस थोड़ी थोड़ी सी बदबू आती है और लोग जैसे तैसे काम चलाते रहते हैं। रेगुलेटर भी मैं पहले तो रिकमेंड करूंगा कि जिस तरह आप सुरक्षा जो पाइप है ये अगर आप कंपनी का ले रहे हो तो ये भी हम जब नया इंस्टॉलेशन करते हैं, नया कनेक्शन जब देते हैं कस्टमर को, तो हम ये रेगुलेटर भी साथ में देते हैं। तो आपको यही रेगुलेटर यूज़ करना है, और इसकी जो बेसिकली जो लाइफ होती है 3 साल की होती है। तो आपको इसमें अगर ये तो वैसे ख़राब नहीं होगी आपकी रेगुलेटर, पर अगर लगता है कि कभी कि इसमें से कहीं रिसाव हो रहा है या कुछ दिक्कत है तो तुरंत आपको ये रेगुलेटर निकाल के तुरंत अपने एजेंसी पे कॉल करके इसको चेंज करवाना है। सामान्य तौर पर ये जानना चाहेंगे सर, ये तो रहे सेफ्टी मेजर्स की बात। जैसे घरों में है, लोग खाना बना रहे हैं, गृहिणियाँ इस्तेमाल करती जा रही हैं, यूज़ करती जा रही हैं, कब उनको कितने दिनों के अंतराल पे या जब वो सिलेंडर चेंज करती हैं, स्पेशली जब सिलेंडर चेंज करती हैं, तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मैंने जैसे अभी बताया, अभी जो 3 चीज़ें हमें ध्यान देनी है, सुरक्षा, सावधानी और निरीक्षण। तो सुरक्षा और सावधानी के बारे में हमने बताया। अब जो निरीक्षण है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी सिलेंडर जो हमारे हॉकर के द्वारा जब पहुँचाया जाता है ग्राहक के पास, तो उस समय सबसे पहले हमें ये सिलेंडर की जांच करवानी है। जो सिलेंडर उसके पास नया आ रहा है उसमें पहले तो वो जो सिलेंडर रहेगा उसमें सील और कैप लगा रहेगा, तो उसको सबसे पहले खोल के, और उसका हमारा एक फेस्टो किट बोलते हैं, उससे फेस्टो किट से हम लीकेज की जांच करते हैं कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। और दूसरा इसका वजन का जांच करते हैं कि ये 14 केजी का जो सिलेंडर है वो 14 केजी ही है कि नहीं। तो ये बेसिक जांच करके ही जो हॉकर है वो ग्राहक को देता है। अगर तो ये चीज़ क्या होता है कि बहुत जगह ग्राहक को पता नहीं होता है, तो इस केस में हम लीकेज की जांच नहीं ग्राहक लीकेज की जांच नहीं करवाता, और जब वो डायरेक्ट उसको यूज़ करता है तो उस समय लीकेज की कंप्लेन आती है और उस समय एक्सीडेंट का चांस बढ़ता है। तो उसमें भी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सपोज़ अगर आपने लीकेज की जांच करा ली हॉकर से और वो सिलेंडर आप यूज़ कर रहे हो, फिर भी उस समय कुछ कारणवश होता है कि कभी रेगुलेटर से, पाइप से या कहीं से भी लीकेज होता है और आपको बदबू आती है, तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी है जो कि 1906 है। तो इस पे आप तुरंत कॉल करिए 1906 पे, और तुरंत जैसे आप कॉल करोगे तो आपको वो डायरेक्ट जो हमारा हेल्पलाइन, जो हमारा कस्टमर केयर है, वो वहाँ से कांटेक्ट मतलब वो आपको कॉल करेंगे, और वहीं से वो जो हमारे जो वहाँ के जो रिलेटेड अधिकारी जो रहेंगे वो कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपको उस समय करना है। तो आप इस चीज़ों पे ध्यान रखिए कि ये एलपीजी के मामले में ये जो 2-3 चीज़ें हैं, सुरक्षा, सावधानी और निरीक्षण, ये तीनों पे आपको ध्यान रखना है। और सर, ये सिलेंडर की एक्सपायरी डेट के बारे में? एक्सपायरी डेट जैसे मैंने बताया था कि इस सिलेंडर में जैसे ये A32 लिखा हुआ है, यानी ये जो सिलेंडर है अभी मतलब फर्स्ट ABCD 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसकी एक्सपायरी फर्स्ट क्वार्टर 2032 में होगी। यानी ये सिलेंडर आपका अभी सेफ है, अभी एक्सपायर्ड नहीं है। हमसे बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ हॉकर भी हैं, हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाते हैं। सपोज़ कीजिए घर में चावल चढ़ाया और गैस ख़त्म हो गई तो सबसे पहले याद आती है हॉकर की, और वो हमारे एक कॉल पर हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं और सिलेंडर पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्ते मैडम, मैं रवि गुप्ता, सौरभ भारत गैस गोरखपुर से। ये बताइए, क्या आपको ट्रेनिंग दी गई होती है सिलेंडर चेंज करते समय? क्या एहतियात बरतते हैं? सावधानी मेन है मैडम इसमें चेंज करने के। जब हम लोग सिलेंडर पहुंचाते हैं कस्टमर के वहाँ, तो हम लोग लीकेज और पूरा पाइप सुरक्षा जांच करके तभी कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। आपका क्या अनुभव है? क्योंकि सिलेंडर तो ऑलमोस्ट हर महीने चेंज होता है, तो क्या हर महीने ही आप देखते हैं कि महिलाएं उतनी सजग होती हैं? उतनी ही ज़रूरी है ये। नहीं, ज़रूरी तो है, पर आपका अनुभव क्या है?
वो लापरवाही करती हैं, अरे ये अभी पाइप चल जाएगा। हाँ, ये करती हैं महिलाएं घर में रह करके। ये करती तो हम लोग उसको चेंज करते हैं। अच्छा, हाँ, आप उनको सजेस्ट करते हाँ, हैं। एकदम। अच्छा, कुछ पिन का भी सिस्टम होता है, कई बार होता हाँ, है। कभी कभी होता है, पिन से भी लीक होता है मैडम। अच्छा तो उसको हम लोग जाते हैं देख करके, जैसे ही कॉल आता है पहले सारा काम छोड़ के लीकेज पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा तुरंत उसको जाते हैं, ठीक करते हैं। हाँ। ताकि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, हाँ उसके प्रति हम लोग बहुत सतर्क रहते हैं। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी जिस तरह से आपने देखा कि अभिषेक सर ने और हमारे हॉकर ने किस तरह से बताया कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा घर सुरक्षित रहे। और खाना बनाइए, प्यार से बनाइए, लेकिन ये सबसे पहले इस मामले में बिल्कुल भी ये मत देखिए कि अभी ये पाइप चल जाएगा, 1 महीने चल जाएगा। नहीं, आपको तत्काल आवश्यकता है, रेगुलेटर को बदलिए, पाइप को बदलिए। जैसा कि सर ने कहा, पाइप 5 साल चलता है और रेगुलेटर 3 साल चलता है। इसी के साथ ही सिलेंडर की भी एक्सपायरी होती है। सर, गैस चूल्हे में भी क्या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि गैस चूल्हा, किस तरह का गैस चूल्हा ले सही रहेगा? कुछ ऐसा है क्या कि कोई भी चूल्हा ले ले? देखिए, चूल्हे के मामले में मैं यही कहूँगा कि चूल्हा जो है आप वो भी कंपनी का ही लें और कहीं भी लोकल मार्केट से नहीं लें, क्योंकि लोकल मार्केट का ऑथेंटिसिटी की हमें भरोसा नहीं है कि वो कितना ऑथेंटिक आपको चूल्हा मिलेगा। तो ये हम कंपनी का ही रिकमेंड करेंगे। आप अलग अलग ब्रांड इसमें आते हैं, तो आप कोई भी चूल्हा कंपनी का ले सकते हैं। और बस इसमें एक चीज़ जो सावधानी आपको बरतनी है कि जो 5 साल में जो इसका मैंडेटरी इंस्पेक्शन होगा, मैंडेटरी इंस्पेक्शन में जिसमें हम जो सुरक्षा पाइप है उसको हम चेक करके उसका एक्सपायरी अगर एक्सपायर है उसको चेंज करते हैं और चूल्हे की सर्विस करते हैं। तो वो आप इंश्योर करिए कि आप 5 साल में चूल्हे की अच्छे से सर्विस करवा लें। मतलब हर 5 साल में चूल्हे की सर्विसिंग करानी चाहिए। तो हर 5 साल में चूल्हे की सर्विसिंग कराइए, सिलेंडर की एक्सपायरी देखिए, रेगुलेटर और पाइप, तभी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। रेणु सिंह, NB भारत, गोरखपुर।